बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। हम देखने वाले हैं नवनीत के क्वेश्चंस पेपर 5 प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन इस एक वीडियो के अंदर। हाँ बच्चों, आपको जो है जुग्राफिया इस सब्जेक्ट के 5 प्रैक्टिस पेपर नवनीत के वो सॉल्यूशन के साथ आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जुग्राफिया इसको आप हल्के में मत लीजिए, ये हमारे परसेंटेज को बढ़ाने वाला है। अगर आपको परसेंटेज ज़्यादा चाहिए तो तारीख़, जोग्राफिया, उर्दू इन सब्जेक्ट को जो है बस थोड़ा सा पढ़ो और ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना है। तो जो है इसकी भी स्टडी आपको करते रहनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ए फिल इन द ब्लैंक्स या दूसरे किस्म के जो है सवालात को हल करने वाले हैं हमारे उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का जो है पहला प्रैक्टिस पेपर नवनीत का, जिसमें आपको सही मुतबादिल चुनकर बयानात को मुकम्मल करना है। आप साथ ही साथ जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें ताकि आपकी स्टडी कितनी हुई है हमें पता हो, आपको भी समझ में आ जाए। पहला सवाल, भारत को तकरीबन डैश किलोमीटर लंबा साहिली इलाका दस्तयाब है। ए 7100, 2 7400, 3 7700 या 4 7500। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपने जवाब। जल्दी जल्दी जो है कमेंट करें, 9 सेकेंड का टाइम मिलने वाला है आपको। तो हमारे पास जो है भारत को तकरीबन, आपको मालूम है भारत के पास 2 जो है साहिली इलाके हैं, एक मशरिक़ में है एक मगरिब में है, जिसको मशरिक़ी साहिली इलाका और मगरिबी साहिली इलाका कहते हैं। इन दोनों इलाके को अगर मिला लिया जाए तो भारत को तकरीबन 7500 किलोमीटर लंबा साहिल दस्तयाब है। द राइट आंसर पहले का 4 7500। हाँ बच्चों, चलिए दूसरा सवाल, ब्राज़ील के डैश मज़ाहमती बारिश होती है। किस किस्म की बारिश होती है लिखना है आपको। तो बताइए मज़ाहमती बारिश जो है कहाँ पर होती है। एक, ग्याना की बुलंद ज़मीनी इलाके में, 2 अजीम उमूदी चट्टान के साहिली इलाके में, 3 दरियाई अमेज़न की वादी में या 4 पैराग्वे पैराना की वादी में। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें कौन सा सही जवाब रहेगा। ब्राज़ील के डैश मज़ाहमती बारिश होती है और द राइट आंसर ब्राज़ील के अजीम उमूदी चट्टान के साहिली इलाके में मज़ाहमती बारिश होती है बच्चों, है ना। उमूदी चट्टान की वजह से जो है जो तिजारती हवाएं होती हैं जो समंदर से आती है उसकी वजह से यहाँ पर बारिश होती है, मज़ाहमती बारिश होती है। तीसरा, ब्राज़ील की मैशियत बिलखुसूस वहाँ के डैश पेशे पर मुनहसिर है। ब्राज़ील की मैशियत बिलखुसूस वहाँ के डैश पेशे पर मुनहसिर है। एक इब्तदाई, दूसरा सानवी, तीसरा सलासी या चौथा अरबाई। कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जवाब कमेंट करें। बताइए कि ब्राज़ील की मैशियत, ब्राज़ील की इकॉनमी किस पेशे पर मुनहसिर है। द राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते चले और द राइट आंसर इज इब्तदाई। हाँ बच्चों, ब्राज़ील की मैशियत बिलखुसूस वहाँ के इब्तदाई पेशे पर मुनहसिर है। चौथा सवाल, भारत में मुंतशिर किस्म की बस्तियाँ डैश पाई जाती हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। पहला, नदी किनारे, दूसरा आमदोरफ्त की सड़कें से मुत्सल या तीसरा पहाड़ी इलाके में या चौथा सनती इलाके में। बताइए कहाँ पर जो है भारत में मुंतशिर बस्तियाँ। बच्चों, मुंतशिर के मायने होते हैं जो बिखरी हुई है, एक जगह पे नहीं है। एक घर यहाँ पर है तो एक घर जो है दूर है, तो दूर दूर जो बस्तियाँ, दूर दूर जो घर होते हैं ऐसी बस्ती को मुंतशिर बस्तियाँ कहते हैं। हाँ, तो अब जाहिर सी बात है, देखिए नदी किनारे पे तो जो है
कई लोग आपस में मिलके रहते हैं, जैसे आपका सिटी होगा, या फिर आमोदरफ की सड़कें हैं जहाँ पर आसानी से आ जा सकते, वहाँ पर भी जो है ना घनी जो है आबादी रहेंगी। सनती इलाके जहाँ पर कारखाने रहते हैं, इंडस्ट्रियल रहते हैं, वहाँ पर तो जो है बहुत ज़्यादा आबादी जो है देखने को मिलती है। द राइट आंसर इज़ पहाड़ी इलाके में। पहाड़ी इलाकों के अंदर ये सहूलतें नहीं होती है, ना आमोदरफ्त होता है, ना कम्युनिकेशन होता है, ना ही दूसरी जो है ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर पहुँच पाती है। इसलिए भारत में मुंतशिर किस्म की बस्तियाँ पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है बच्चों। चलिए दूसरा प्रैक्टिस पेपर शुरू कर रहे हैं हम, जिसके अंदर ये रहे सवाल 4 नंबर के लिए 4 सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। सही ग्रुप पहचानिए। आपको जो है ना सही ग्रुप पहचानना है। यहाँ पर 3 ग्रुप जो है, एक सवाल के 3 ग्रुप दिए गए हैं। इन ग्रुप में से एक सही ग्रुप है, वो ग्रुप आपको पहचानना। जैसे हमारे दोस्त है तो हमारे दोस्तों का ग्रुप कौन सा है हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और हम उसी ग्रुप को पहचान लेते हैं और जाकर वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो ऐसे ही अपने दोस्तों के जैसा इस सही ग्रुप को पहचानना है ज्योग्राफिया में। बच्चों तो पहला वाला जो है सवाल है कि भारत की जुनूबी सिमत से शुमाली सिमत जाते हुए पाए जाने वाले मुर्तफ़ई सतहों की तरतीब आपको लिखना है। पहले कौन सा सतह मुर्तफ़ा आएगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो आपके ऑप्शन से एक कर्नाटक, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, ये पहला ग्रुप है। दूसरा छोटा नागपुर, मालवा, मारवाड़। तीसरा तेलंगाना, महाराष्ट्र, मारवाड़। तो जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें अपने जवाब और हमें बताएं कि आपको बताएं कि क्या है जवाब इसका, वरना थोड़ी देर के अंदर तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम बता दें, अगर आप नक्शे में देखें तो वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाता है कि सही जवाब जो है जुनूबी सिमत से शुमाली सिमत, जुनूबी सिमत से जाते हुए पाए जाने वाले, जुनूबी सिमत से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र और बुंदेलखंड, ये जो है सही तरतीब यहाँ पर दी गई है। दूसरा, ब्राज़ील की रियासतें कौन सी सही है? पैराना, सिक्किम, आक्रे। दूसरा, अमापा, अरुणाचल प्रदेश और रॉयरामा। या तीसरा, साओ पालो, एमाजोनास, माटो ग्रास। जल्दी से पहचानिए। देखिए बच्चों, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 जो है ऑप्शन है, 3 ग्रुप है। ब्राज़ील की रियासत बोल रहा है इन्हें, जबकि आप देखिए पहले ऑप्शन के अंदर सिक्किम है और आप जानते हैं सिक्किम भारत के अंदर है। दूसरी जो जोड़ी है, ग्रुप है, उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश भी हमारे इंडिया में है। तो राइट आंसर जो है वो साओ पालो, एमाजोनास और माटो ग्रासो, ये सही ग्रुप है ब्राज़ील की रियासतों का। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपको जवाब नहीं मालूम है तो बच्चों। तीसरा जो है भारत की बंदरगाहें, है ना, हार्बर जिसको कहते हैं, जहाँ पर पानी के जहाज़ रुकते हैं। बंदरगाह मतलब कई बंदरा रुकते नहीं आकर वहाँ पर, बल्कि जहाँ पर पानी के जहाज़ रुकते हैं वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए मुंबई, गोवा, कांडला। नंबर 2 कोलकाता, मेनास, विक्टोरिया। तीसरा चेन्नई, कोचीन, रेवो ग्रांडे। अब कमेंट बॉक्स के अंदर जो है कमेंट करें। मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी वही ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे अगर आपको नहीं मालूम है। जैसे देखिए आप भारत की बंदरगाह बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो विक्टोरिया यहाँ पर है, तीसरे में रेवो ग्रांडा है यहाँ पर। इसका मतलब द राइट आंसर इज मुंबई, गोवा और कांडला। इसके अंदर जो है ये भारत की बंदरगाहें मौजूद है। चौथा जो है ब्राज़ील के अहम हवाई अड्डे कहाँ पर है? ए क्रिचिपिया, मुंबई, पूना। दूसरा रेवो ग्रांडे, कोईयाबा, फोर्टालगर। या तीसरा कैंपो ग्रांडे, पूना, बेंगलुरु। तो यहाँ पर आप ब्राज़ील का बोल रहा हूँ नहीं, तो पहले देखो ऑप्शन के अंदर मुंबई आया, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं हो सकता है। तीसरे इसमें जो है पुणे आया, यानी तीसरा भी नहीं हो सकता है। तो दूसरा जो है रेवो ग्रांडे, कोईयाबा, फोर्टालगर, द राइट आंसर। इस तरीके से थोड़ा सा टिक, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा अक्ल लगाएंगे तो आपको जवाब सामने ही नज़र आएगा। इस तरीके से 4 नंबर आप हासिल कर सकते हैं बच्चों। अगला पेपर प्रैक्टिस पेपर हम लेते हैं,
उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें और आखिर तक वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको इम्तिहान में ये ज़रूर जो है फ़ायदा पहुंचाएगा। तीसरा जो है प्रैक्टिस पेपर आपके सामने है सवाल नंबर 1 का। इसमें 4 सवाल हैं और 4 नंबर के लिए। पहला, रियासत डैश में कम बारिश होती है, कौन सी रियासत है? 1 गोवा, महाराष्ट्र, केरला या राजस्थान। जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए कहाँ पर कम बारिश होती है? राजस्थान में तो बहुत होती है भाई, इतनी होती है, बाढ़ आती है वहाँ पर, लोग पानी से परेशान रहते हैं, लोगों को जो है पानी बहुत मिलता है वहाँ पर, बड़े बड़े जो है घने जंगलात होते हैं। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सही पहचान रहे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में भी सही आपने जवाब दिया है कि राजस्थान के अंदर तो सबसे कम बारिश होती है मेरे भाई। हाँ, द राइट आंसर राजस्थान। सेकंड, भारत और ब्राज़ील दोनों ममालिक में निज़ाम हुकूमत डैश किस्म की है, किस किस्म की गवर्नमेंट वहाँ पर पाई जाती है? ए फौजी, दूसरा इश्तराकी, तीसरा जमहूरी या चौथा सदारती। भारत और ब्राज़ील के अंदर, दोनों के अंदर भी सेम है, तो किस किस्म की है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के कमेंट कर दें। और आप जानते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है भारत के वासी हैं, भारत में बसने वाले हैं, और इस मुल्क के अंदर हमको जो आज़ादी मिली है वो 15 अगस्त को मिली है, और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? यौम जमहूरिया मनाते हैं, यानी जमहूरी हुकूमत हमारे पास है ना, अवाम के लिए, अवाम के वास्ते, अवाम के ज़रिए जो है जमहूरी हुकूमत। तो यहाँ पर हम कहेंगे द राइट आंसर जमहूरी किस्म का है। तीसरा सवाल, डैश मकसद इलाकाई सैर का असल मकसद नहीं है। जब भी आप घूमने जाते हैं तो क्यों जाते हैं आप? ऑप्शन ए जुग्राफियाई, दूसरा तारीख़ी, तीसरा तफरीही या चौथा सकाफ़ती। अब इसमें जो है ना ये चारों में से एक मकसद नहीं है, वो नहीं मकसद को पहचानना है बच्चों आपको। क्या सिर्फ आप जब भी जाते हैं तो सिर्फ तफरीह के लिए जाते हैं, घूमने फिरने जो है सिर्फ एंजॉय करने जाते हैं? वो तो बिल्कुल हम जाएंगे, लेकिन ये असल मकसद नहीं है। तफरीह मकसद इलाकाई सैर का असल मकसद नहीं है, बल्कि इलाकाई सैर का मकसद है उसकी जुग्राफियाई, उसकी तारीख़ी, उसकी सकाफ़ती चीज़ों की मालूमात आपको हासिल हो जाएं। उसके बाद देखिए चौथा सवाल, दुनिया की कुल आबादी के लिहाज से ब्राज़ील की आबादी डैश फीसद है ना? बताइए कितनी फीसद है? 1 2.41, दूसरा 2.78, तीसरा 5.6 या चौथा 17.5। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें और बताइए कि दुनिया की कुल आबादी के लिहाज से ब्राज़ील की आबादी डैश फीसद है, कितनी फीसद है? और द राइट आंसर इज 2.78। ब्राज़ील की दुनिया की कुल आबादी के लिहाज से ब्राज़ील की आबादी 2.78 है। और बच्चों याद रखिए कि दुनिया की कुल आबादी के लिहाज से भारत की आबादी वो 17.5 है। ये इजाफी मालूमात आपको मैं दे रहा हूँ। अगर भारत की पूछा तो 17.5, और अगर ब्राज़ील की पूछा तो 2.78। यहाँ पर ब्राज़ील का पूछा इसलिए हमने 2.78 पे मोहर लगा दिए हैं, उसको लॉक कर दिया हमने। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या सवाल है? यहाँ पर जो है ना फिर 4 सवाल आपके सामने हैं 4 नंबर के लिए। पहला सवाल, भारत के डैश शहर में नवंबर के महीने में बारिश होती है? 1 मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि नवंबर के महीने में बारिश कहाँ होती है। जल्दी 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 जल्दी। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो भारत के चेन्नई शहर में, हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस देखे होंगे ना आपने, तो चेन्नई शहर में नवंबर के महीने में बारिश होती है। इंशाल्लाह चेन्नई को जो है, अगर अल्लाह ने जो है ना चाहा तो बिल्कुल जो है चेन्नई विज़िट करने वाले हैं हम, तो इंशाल्लाह उसके वीडियोज़ आपको जो है आप देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सवाल है दूसरा,
ब्राज़ील डैश रक्स के लिए मशहूर है, डांस। कौन सा जो है ब्राज़ील का मशहूर डांस है? एक सांबा, दूसरा बिहू, तीसरा भांगड़ा, चौथा भरतनाट्यम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि डांस कौन सा पसंद है आपको। आपकी पसंद नहीं भाई मेरे, बल्कि ब्राज़ील के अंदर जो है डांस कौन सा मशहूर है वो आपको टाइप करना है। जल्दी से टाइप कीजिए, आपका पसंदीदा नहीं बल्कि ब्राज़ील का पसंदीदा मशहूर फेमस डांस। यस भांगड़ा, भरतनाट्यम या बेहू या सांबा। कितने आदमी थे रे भाई, है ना? सरकार दो, फिर भी वापस आ गए। द सांबा इज द राइट आंसर। ब्राज़ील सांबा के रक्स के लिए मशहूर है मेरे भाई, है ना? चलिए, भारत में पटसन की सनत रियासत डैश में मरकूज है। भारत में पटसन की सनत रियासत डैश में मरकूज है। 1 गुजरात, 2 गोवा, 3 पंजाब, 4 मगरबी बंगाल। यस, जल्दी से बताइए कहाँ पर पटसन जो है ज़्यादा निकलता है? गुजरात में, गोवा में, पंजाब में या मगरबी बंगाल में? यस 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 यस, जल्दी 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 बताइए। और द राइट आंसर इज मगरबी बंगाल। तो मगरबी बंगाल इज द राइट आंसर। यस, एब्सोल्युटली आप जो है अच्छा कर रहे हैं बच्चों। बिल्कुल आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। हमारे एग्ज़ाम करीब है, बस 115 दिन बाकी है तकरीबन। आपको अच्छी स्टडी आपको करनी है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये बताइए कि तनासुब जिन्स से मुराद किसी इलाके में डैश मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद होती है? 1%, दूसरा फी लाख, तीसरा फी हजार, चौथा फी 10 लाख मिलियन। जल्दी से बताइए। तनासुब जिन्स जिसमें मर्द और औरतें, मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, है ना? इसका जो है ना तनासुब जिन्स निकाला जाता है। बताइए मुझे कि तनासुब जिन्स से मुराद किसी इलाके में देखिए 1000 मर्दों पर कितनी औरतें हैं, इसको तनासुब जिन्स कहते हैं बच्चों। तो फी हजार, तनासुब जिन्स से मुराद किसी इलाके में फी 1000 मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद को तनासुब जिन्स कहा जाता है। ये रहा आपके सामने 5वां प्रैक्टिस पेपर नवनीत का, उसका सलूशन के साथ सवाल नंबर 1। सही ताल्लुक़ पहचानिए और जंजीर मुकम्मल कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, ताल्लुक़ पहचानना है और जंजीर मुकम्मल करना है। अब यहाँ पर सवाल पूछ रहा होने कि भारत की रियासतें शुमाल से जुनूब की जानिब, ऊपर से नीचे की जानिब आपको पहचाननी है। उसने जो है ना तरतीब को आगे पीछे कर दिया है। पहले महाराष्ट्र दे दिया, फिर कर्नाटक दे दिया, फिर केरला दे दिया, फिर हरियाणा दे दिया। जबकि अगर हम भारत का नक्शा देखें तो हरियाणा सबसे ऊपर है, तो हरियाणा जो है 1 नंबर पे आना चाहिए। तो जवाब में आप शुमाल ऊपर से जा रहे ना भाई, तो आप पहले नंबर पे हरियाणा लिखेंगे। हरियाणा के नीचे जो है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे जो है कर्नाटक है, और कर्नाटक के नीचे जो है वो केरला है। तो आप इस तरतीब से लिखेंगे। मैंने यहाँ पर नंबर लिखा, तो आप क्या करेंगे, इसको जवाब के अंदर पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर केरला। तो सीधा सीधा शुमाल से जुनूब की जानिब आपकी जो है जवाब हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से नंबर नहीं डालना मेरे भाई, नंबर नहीं डालना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर मिसाल दिया है आपको, वरना देखो नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आपको जंजीर मुकम्मल करनी है। तो 1 नंबर पे हरियाणा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक, चौथे नंबर पे केरला, है ना? इस तरीके से अगर आप जवाब एक के बाद एक लिखे तो भी चलेगा, एक के नीचे एक लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। मगर लिखो, ऐसे नंबर मत डालो सवाल या पेपर पे, नहीं तो हमको यही बोलेंगे फिर कैसा बताए सर आपने, है ना? चलिए अगला सवाल। भारत की तबई तकसीम जुनूब से शुमाल की जानिब, भारत की तबई तकसीम जुनूब से शुमाल की जानिब आपको यहाँ पर बतानी है। तो आप देखिए जुनूब से शुमाल की जानिब, तो जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये हो गया। हाँ ये देखिए, तो
जुनूब से शुमाल की तारीफ, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नंबर गलत हो गया इसमें। चौथे नंबर का पहले लिखना है आपको। हाँ बच्चों, थोड़ा सा जो है नंबर की तरतीब गलत हो गई। चौथे नंबर का पहले लिखो, क्योंकि जुनूब में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद जो है दक्कन की सतह मुर्तफ़ा, फिर उसके बाद शुमाली मैदान, और उसके बाद जो है हिमालय। तो इस तरीके से 4 3 2 1 इस तरीके से लिखो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना उसको नंबरिंग देते वक्त गलत हो गया। तो भारत की तबी तकसीम जुनूब से नीचे की जानिब से ऊपर जा रहे हैं आप, इसलिए पहले नीलगिरी की पहाड़ी, फिर दक्कन की सतह मुर्तफ़ा, फिर शुमाली मैदान, फिर हिमालय। इस तरीके से आप जो है लिखेंगे। अगला सवाल, ब्राज़ील की रियासत आबादी की उतरती तरतीब में लिखना है। अब जो है ना इसको उतरती तरतीब में लिखना है आबादी के लिहाज से। तो सबसे ज़्यादा जो है उतरती मतलब पहले ज़्यादा वाली, तो सबसे ज़्यादा जो है रियो दी जैनीरो के अंदर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो है पाराना में है आबादी सबसे ज़्यादा, उसके बाद रोएरामा में है, और आखिर में जो है पाराइबा। इस तरीके से आप इसको सही लिखो, ये नंबर सही है। 1 2 3 4 इस तरीके से आप पहले रियो दी जैनीरो यानी कि ज़्यादा आबादी है, फिर 2 नंबर पे पाराना, 3 नंबर पे रोएरामा, और चौथे पे पाराइबा। इस तरीके से ब्राज़ील की रियासती आबादी की उतरती तरतीब में आप लिख सकते हैं। चौथा सवाल जो है, ब्राज़ील के इलाक़ी सालाना औसत बारिश की चढ़ती तरतीब लिखना है। चढ़ती तरतीब में लिखना है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बारिश, सबसे कम बारिश पहले, चढ़ती तरतीब लिखना है ना, तो पहले कम लिखेंगे। तो ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन, यहाँ पर क्या है, कम बारिश होती है, तो ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन पहले। उससे ज़्यादा जो है पैराग्वे पैराना वादी में, उससे ज़्यादा साहिली इलाके में, और सबसे ज़्यादा जो है बारिश वो अमेज़न की वादी में। यानी जो सवाल है उसको ही जवाब के तौर पे आपको लिखना है। तो इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे, अपने पेपर्स जो है यहाँ पर समाप्त होते हैं, ख़त्म होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है तमाम सवाल के जवाब समझ में आए होंगे, और इसको आपने समझ लिया होगा, लिख लिया होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अगर कोई सवाल रह जाए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको हर वीडियो मिलता रहे, दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा होता रहे। लाइक से हमारी मदद अफजाई करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।